नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस के द्वारा शॉपरिक्स मॉल के सामने सेक्टर 61 के पास मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से 4 फॉर्च्यूनर, 1 होंडा सिटी, 1 क्रेटा और डस्टर, 3 स्विफ्ट और 2 लाख नगद कैश मिले। साथ ही साथ 3 फर्जी आरसी, 2 प्रेस के स्टिकर और 2 प्रेस के आई कार्ड, 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस कमिश्नर का आई कार्ड तथा 74 चाबी बरामद किया गया। यह गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से अपनी वारदात को अंजाम देते थे। मुख्य रूप से यह गिरोह लग्जरी कारों पर हाथ साफ करते थे। यह गिरोह नोएडा एनसीआर में सक्रिय थे और महंगी से महंगी कारों को अपना निशाना बनाते थे। यह गिरोह इतना सक्रिय था कि नंबर प्लेट के साथ साथ आरसी गाड़ी का चेचिस नंबर चेंज करवाकर दूसरे राज्यों में गाड़ी को बेच देते थे। वहीं नोएडा पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर इन लोगों का भांडाफोड़ किया। मुख्य रूप से कुलदीप वर्मा इस गिरोह का सरदार था, जो कि नोएडा के सेक्टर 70 में रहता था तथा मूल रूप से मुरादाबाद का निवासी था। देखिए, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, इधर काफ़ी गाड़ियाँ वाहन जो है वो चोरी की घटनाएं हुई थी और उसमें एक जो ट्रेंड ये देखा गया था कि जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर, नोवा वगैरह इस टाइप की गाड़ियाँ चोरी हुई थी। हम लोगों की जो टीम है वो लगातार प्रयासरत थी इस चोरी के गैंग का खुलासा करने के लिए और थाना 58 की टीम को सफलता एक बहुत बड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें 10 गाड़ियां हम लोगों ने रिकवर की हैं, जिसमें 4 फॉर्च्यूनर हैं, 3 स्विफ्ट हैं, 1 डस्टर है, होंडा सिटी है, क्रेटा है और ये गाड़ियां अभी इसमें से कुछ कनेक्ट हो गई हैं हमारे यहाँ से जो उठी हुई हैं। कुछ गाड़ियां इसमें ऐसी हैं जो दिल्ली से इन लोगों ने चोरी की थी। इसमें कुल 8 अभियुक्त हमारी टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से अगर मैं कहूँ जिनका जो मेन जो कार्य क्षेत्र था या इनका जो मेन गाड़ी जहाँ से ये लोग उठाते थे वो दिल्ली एनसीआर का इलाका था। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो इन्होंने चोरी की हैं, अब तक इन्होंने दर्जनों गाड़ियाँ चोरी ये लोग कर चुके हैं। ज़्यादातर नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली जो एनसीआर वाला ये एरिया है, इसी से ज़्यादातर ये लोग गाड़ियाँ चुराते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू जो निकल के आया वो ये कि ये जो गैंग है बेसिकली इंटर स्टेट गैंग है, इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं, इंटर स्टेट गैंग है। और जो ये 8 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इसमें से एक गुजरात का भी है, जो एक व्यक्ति एक पकड़ा गया है मूलतः रहने वाला कश्मीर का है, लेकिन उसका बेटा गाड़ी का काम, इसी तरह की चोरी की गाड़ी खरीदने का काम अहमदाबाद में रह के कर रहा है। उसका फादर है जो यहाँ गाड़ी रिसीव करने के लिए आया था। इसके अलावा कुछ लड़के दिल्ली के हैं, यूपी के हैं। तो इस तरीके से ये एक इंटर स्टेट गैंग है और अभी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फरार हैं, जिन लोगों की तलाश में हमारी टीम लगी हुई है। जो मोडस ऑपरेंडी अभी तक की पूछताछ में निकल के आया है वो ये कि ये लोग एनसीआर से जो भी ये गाड़ी उठाते थे, मुख्यतः मतलब और भी जगह जाती होंगी, बट मुख्यतः जो ये गाड़ियां सप्लाई करते थे, इम्तियाज़ और इलियास, ये 2 लोगों के थ्रू इनको वहाँ से फॉर्च्यूनर सपोज अगर है, मैंने प्रेस नोट में पूरा डिटेल दिया भी है, तो वहाँ से वो लोग कोई एक्सीडेंट की गाड़ी खरीद के या जो उस तरह की गाड़ी है जो पुरानी हो गई है, तो उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वो इनको व्हाट्सएप पे शेयर करते थे। काशीपुर का भी इसमें एक मुलजिम है रियाजुद्दीन नाम का, जिसकी शॉप पे ये लोग जाके उसका पूरा इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज कराते थे और जो रजिस्ट्रेशन के कागज़ वगैरह तैयार करके, उसका कार्ड तैयार करके ये लोग इस गाड़ी को यहाँ से गुजरात भेज दिया करते थे और जहाँ करते थे। तो कुल मिला के जो इनका ये पूरा एक रैकेट है, इसमें गाड़ी चोर भी हैं, गाड़ी खरीदने वाले भी हैं और गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले भी हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आप लोगों ने बरामदगी के विवरण में देखा होगा कि इनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्राप्त हुई हैं, जिसको स्कैनर टैब टूल ये लोग कहते हैं। उस स्कैनर टैब टूल की मदद से ये जो गाड़ी है, इसमें एक हसन एक लड़का है जो कि गाड़ी का शीशा तोड़ने में एक्सपर्ट था, कुलदीप और उसके 2 साथी, ये लोग जाते थे और ये जो है कुलदीप बेसिकली ये जो स्कैनर टैब टूल है, इसकी मदद से वो
उसकी की तैयार करता था और विद इन मिनट्स ये लोग वो गाड़ी का लॉक खोल के उस गाड़ी को लिफ्ट कर लेते थे। तो ओवरऑल इनके पास से काफ़ी मात्रा में विभिन्न गाड़ियों की चाबियां भी बरामद हुई हैं। लगभग 74-75 गाड़ियां चाबियां जो है इनके पास गाड़ियों की बरामद हुई हैं। कई सारे टूल्स बरामद हुए हैं। उसका पूरा विवरण आपको प्रेस नोट में दिया गया है और ये निश्चित ही उल्लेखनीय है कि हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद इस गैंग को बहुत अच्छे सफल तरीके से वर्कआउट किया है। आगे भी जो इनके मेंबर्स अभी बाकी हैं उनके लिए हमारी तलाश जारी रहेगी और टीम को जो है इस अच्छे कार्य के लिए, इस सराहनीय कार्य के लिए 50,000 रुपये के रिवॉर्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये ऑन डिमांड कवर की हैं और इसके अलावा ये कम से कम दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ से चुरा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ गाड़ियाँ हमने रिकवर कर ली हैं, कुछ जो इनके और लड़के हैं जिनको हम अभी ट्रेस करेंगे, उन लोगों के माध्यम से हो सकता है हमें कुछ और सफलता आगे बढ़े। गेस्ट हाउस में रहते थे वो एक सपा नेता का बताया जा रहा है, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है सर? देखिए, उसके क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच हम लोग अभी कर रहे हैं और ये क्योंकि वहाँ पर पीजी के तौर पे उसको चलाते थे और अलग अलग रूम्स में अलग अलग जगह के लोग रहते थे, तो अभी हम लोग अभी मैं ये कहूँगा कि इसको अभी हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। उनकी क्या भूमिका थी, क्या उसके संज्ञान में था कि नहीं था, और अगर संज्ञान में नहीं भी था तो क्या जो किराएदारों का वेरिफिकेशन होता है, क्या वेरिफिकेशन उन्होंने कराया था कि नहीं कराया था। क्योंकि इस आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी एक संदेश देना चाहूँगा और ख़ास तौर से नोएडा जैसे शहर में जो कि एनसीआर का महत्वपूर्ण इलाका है और देश के, न केवल प्रदेश के बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके यहाँ विभिन्न कार्यों के सिलसिले में रहते हैं, तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पीजी संचालक के लिए या किसी भी मकान मालिक के लिए कि वो आपके यहाँ जो भी कोई किराएदार रह रहा है उसका आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो ये गलत है और जैसे मैंने कहा कि अभी उनके रोल की छानबीन की जाएगी। अगर नहीं पुलिस के संज्ञान में लाया और पीजी संचालित में जो ये कर रहे हैं और कितने लोग वहाँ रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन है कि नहीं है, उस सब को भी हम लोग की टीम जांच में सामने लेके आएंगे। सर, कॉस्ट कितनी होती थी सर? ये कुछ बताया इन्होंने पूछताछ में कि ये मार्केट में कितने में गाड़ी बेचती? मार्केट में जो सबसे महंगी जो इनकी गाड़ी बिकती थी वो फॉर्च्यूनर रहती थी और फॉर्च्यूनर का रेट इनका 3 से 4 लाख के बीच में रहता था। वो डिपेंड करता था कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। और उसी तरीके से जैसे क्रेटा है तो क्रेटा का उससे थोड़ा कम रेट रहता था। फिर वो गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो मैक्सिमम रेट जो अभी तक की इंटरोगेशन में सामने है वो मतलब फॉर्च्यूनर अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो 4 लाख के आसपास, 4-4.5 लाख के आसपास मैक्सिमम रेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डायरेक्ट न्यूज़।